क्षेत्रफल की दृष्टि में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश आखिर क्यों बन रहा है कार चोरी की राजधानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं देश कनाडा के बारे में। हाल ही में इंटरपोल की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के टॉप 10 देशों में कनाडा का स्थान कार चोरी के मामले में अव्वल है। साथ इन चोरी की गई कारों का उपयोग किया जाता है हिंसक अपराधों में। एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि 92% यात्राएं केवल और केवल कनाडा में कार पर ही निर्भर है। तो हाल ही में चोरी होते हुए देखते हुए इंटरपोल ने कनाडा देश को एक चोरी के मामले में और कार चोरी के मामले में अव्वल स्थान दिया है, साथ ही एक उभरते हुए देश के रूप में बताया है। कनाडा के बीमा ब्यूरो द्वारा इसे राष्ट्रीय संकट भी घोषित किया गया है। एक नजर डाल लेते हैं कि किस प्रकार कनाडा के अंदर बीते वर्षों में चोरी हुई है। अगर हम समझे साल 2022 में तो कनाडा में कुल 1,05,000 कार चोरी हुई है, जिनका अर्थ है प्रत्येक 5 मिनट में एक कार चोरी हुई है। और ये बताता है कि अगर हम प्रति 1 लाख व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए बात करें तो 262.5 कारें चोरी हुई हैं। इंटरपोल की एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि अब तक वर्ष 2024 में देश भर में 1500 से अधिक कारों के बारे में बताया गया है जो कनाडा से चोरी हुई हैं। साथ प्रत्येक सप्ताह कनाडा के कार चोरी के मामले में और अन्य देशों के बंदरगाहों पर 200 से अधिक और 200 कारों के बारे में पता लगाया जाता है कि ये कैनेडियन कार है। साथ अगर हम बात करें, कनाडा के ही इंश्योरेंस ब्यूरो द्वारा इसे राष्ट्रीय संकट बताया गया है। और बीमा कंपनियों की हम बात करें तो अभी तक कार चोरी के मामले में ये कंपनियां 1 अरब अमेरिकी डॉलर पे कर चुकी हैं। एक बार समझते हैं कि क्यों कनाडा के अंदर इतनी कार चोरी के मामले हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कनाडा के अंदर कार मॉडल पर बढ़ती कीमत, यानी कि कार के बाजार में बढ़ते हुए मॉडल के रेट्स पर। दूसरा, इन कारों का उपयोग किया जाता है क्राइम्स के अंदर। तीसरे की बात करें तो सही तरीके से संचालन कनाडा के बंदरगाहों पर नहीं किया जाता। और चौथा, कनाडा के बंदरगाह पर देशों से बाहर जाने वाली वस्तुओं पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता। तो ये बंदरगाह जहां आप लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखने के लिए मिलता है, वहीं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। कहीं ना कहीं कारण चोरियों का यह भी है। इसी के साथ अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत में कितने केस देखने के लिए मिल रहे हैं, वह कौन कौन से स्थानों पर सबसे ज्यादा चोरी देखने के लिए मिल रही है कारों की। तो कनाडा और भारत की एक बीमा कंपनी एको की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एनसीआर के अंदर कुल 14 मिनट के अंदर एक कार चोरी हो रही है, जिसका अर्थ है कि भारत के अंदर भी कार चोरी के मामले अधिक हैं। और कुछ क्षेत्रों की अगर हम बात कर लें कि सबसे ज्यादा केस कहां से दर्ज करे गए हैं, तो दिल्ली का शहादरा, पटपड़गंज और बदरपुर बॉर्डर, यहां से सबसे ज्यादा कार चोरी के मामले दर्ज करे गए हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें चोरी के मामलों में टॉप 3 शहर भारत के, तो दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु के अंदर सबसे ज्यादा वाहन चोरी के मामले देखने के लिए मिल रहे हैं। तो भारत में कार चोरी व वाहन चोरी के लिए कोई ना कोई कानून तो है ही सही, यानी कि भारत ने हर एक चीज पर कानून बनाया है। तो ऐसे ही चोरी पर कानून है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 में यह लिखा है कि अगर कोई कार, अगर कोई वाहन चोरी होता है और व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे 7 साल तक की सजा है। एक नजर डाल लेते हैं कि वैश्विक स्तर पर कारों का बढ़ता बाजार क्या कहता है। इसमें अमेरिका, यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट शामिल है। अगर हम समझें कि एशिया में, यूरोप में और अमेरिका के अंदर किस किस जगहों पर सबसे ज्यादा कार यात्राएं और कार बाजार बढ़ रहा है, तो उत्तर और दक्षिण अमेरिका, साथ ही अगर हम बात करें यूएसए और कनाडा, सेंट्रल अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप में उत्तरी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी यूरोप और पूर्वी यूरोप। यहीं हम एशिया की बात करें तो पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया और पूर्वी एशिया हमारे पास यहाँ पर आ जाता है।
एक सवाल आप सभी के लिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना प्यार जरूर दीजिएगा।